एक जंगल में शेर और बाघ रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। वो दोनों एक साथ रहते, एक साथ भोजन करते और एक ही साथ टहलने निकला करते थे। और जब भी उन्हें शिकार करना होता तो वो दोनों एक ही साथ शिकार किया करते थे। वो दोनों एक साथ जानवरों के झुंड में घुसकर शिकार कर लिया करते थे। शेर दोस्त, हम दोनों बहुत ताकतवर हैं। हम दोनों एक साथ कितने भी जानवरों को मार सकते हैं। हाँ दोस्त, तुम सही कहते हो। चलो अब चलते हैं। हाँ, चलो दोस्त चलते हैं। शेर बाघ की दोस्ती और उनके शिकार करने की वजह से सभी जानवर उनसे परेशान हो गए थे। तब उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। अरे भाइयों, इन दोनों बाघ और शेर ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया। अब हम क्या करें? हम तो उन दोनों को मार भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और दो हैं। अगर हम उन्हें अलग कर दें तो फिर हम एक एक करके उनसे निपट लेंगे। लेकिन अलग का क्या मतलब? हमें उन्हें कैसे अलग करना है? उनको अलग करने का मतलब उनकी दोस्ती को तोड़ना। हम बाघ को शेर के खिलाफ भड़काकर उन्हें अलग कर देंगे और जब वो अलग हो जाएंगे फिर हम एक एक करके उन दोनों को मार डालेंगे। ऐसे बातचीत करने के बाद खरगोश और हाथी बाघ के पास गए और उसे शेर के खिलाफ भड़काने लगे। बाघ महाराज की जय हो। बाघ महाराज, शेर और आपकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या? बाघ महाराज, वो ऐसा है कि आज शेर ने सभी जानवरों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया कि बाघ मेरा दोस्त तो है लेकिन वो मुझसे ताकतवर नहीं है। वो ये भी बोल रहे थे कि वो तो बाघ के साथ मैं होता हूँ जो बाघ शिकार भी कर लेता है, नहीं तो उस बाघ पर शिकार भी नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने तो शेर को अच्छा दोस्त माना। उसने मेरी बेइज्जती की। आज मैं उसे अपनी ताकत दिखा कर रहूंगा। ये सब सुनकर खरगोश और हाथी दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका प्लान काम कर रहा था। उधर बाघ शेर के पास पहुंचा और गुस्से से बोला, शेर, मैंने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना और तुमने सभी जानवरों के सामने मेरी बेइज्जती की। तुम्हें मेरी ताकत देखनी है ना, तो आज देखो, मैं अकेला ही जानवरों का शिकार कर सकता हूँ। शेर बाघ को कुछ कहता उससे पहले ही बाघ चला जाता है। अरे, आज इसको क्या हुआ? लगता है ये किसी की चाल है। वो हम दोनों की दोस्ती तोड़ना चाहते हैं। मुझे बाघ को रोकना होगा। उधर बाघ अपनी ताकत दिखाने के लिए जानवरों के झुंड में ही घुस जाता है। जैसे ही बाघ एक गाय पर वार करता है तो बाकी के जानवर उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर शेर भी पहुंच जाता है और उन पर वार कर देता है। शेर को वहां देखकर सभी जानवर डर के मारे भाग जाते हैं। तब शेर बाघ से बोलता है, देखो दोस्त, जैसा तुमने मुझे बताया वैसा कुछ नहीं है। यह तो हमें अलग करने की चाल थी। अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम अलग हो गए तो ये सभी जानवर मिलकर हमको मार डालेंगे। हाँ दोस्त, तुम सही कहते हो। मुझे तुम्हारे खिलाफ हाथी और खरगोश ने भड़काया था, लेकिन मैं उनकी बातों में आ गया। मुझे माफ कर दो दोस्त। अब हम किसी की बातों में नहीं आएंगे दोस्त, ठीक है? शिक्षा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अगर हम दोस्त बनकर रहते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। समझे आप? शेर की माँ बकरी। एक जंगल में शेरनी अपने छोटे से बच्चे के साथ खुशी खुशी से रहती थी। वह अपने बच्चे का बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार वो रात को अपने बेटे शेरू को खाना खिलाकर सुला रही थी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तब वो बाहर जाकर देखती है तो कुछ शिकारी खड़े थे।
वो शेरनी को चारों तरफ से घेर कर मार डालते हैं। अगले दिन शेरू उठकर बाहर आता है तो देखता है कि उसकी माँ को किसी ने मार डाला। तब शेरू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है। माँ उठो, माँ तुम्हें क्या हो गया है, माँ उठो। तभी वहाँ से एक बकरी अपने बच्चे मेमना के साथ वहीं से गुजर रही थी। शेरू के रोने की आवाज सुनकर बकरी रुक जाती है। अरे ये किसके रोने की आवाज है? कौन रो रहा है? मुझे देखना चाहिए। तब बकरी शेरू के पास ही पहुंच जाती है और वहाँ शेरनी को मरी पड़ी देख बकरी बोलती है, अरे बेटा शेरू, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ को पता नहीं किसने मार डाला। हमारे जंगल में कुछ दिन पहले कुछ शिकारियों ने एक हाथी को भी मारा था। यह भी उन्हीं का ही काम होगा। अच्छा, लेकिन ये इंसान हम जानवरों को क्यों मारते हैं? इनको लगता है कि हम इनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए ये हम जानवरों को मार डालते हैं। लेकिन मैं अब अकेला कैसे रहूंगा? मेरी माँ तो मर गई, मैं कैसे रहूंगा? शेरू को ऐसे रोते देख बकरी को उस पर दया आ जाती है और वो शेरू से बोलती है, शेरू बेटा, तुम रो मत, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी, आओ तुम मेरे साथ चलो। तब बकरी शेरू को अपने साथ अपने घर ले आती है और शेरू को अपने बेटे मेमना की तरह ही उसका ख्याल रखती और उसे अच्छे से भोजन कराती। एक बार एक भालू बकरी के पास आकर बोलता है, अरे बकरी, तुम इस शेरू को तो अपने पास ले आई हो, लेकिन एक दिन ये तुम्हारे बेटे मेमना को मार डालेगा। तुम इसे अपने घर से निकाल दो। मेरा तो समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर भालू वहां से चला जाता है, लेकिन बकरी भी उसकी किसी बात को न सुनकर शेरू का अच्छे से देखभाल करती। अब शेरू भी बकरी को अपनी ही मां मानने लगा था। सुनो मेमना और शेरू बेटा, तुम हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना, कभी एक दूसरे से मत झगड़ना, ठीक है? हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। कुछ साल बीत गए थे। अब शेरू और मेमना भी बड़े हो गए थे। अब बकरी दोनों से बोलती है, सुनो बेटा, मैं भोजन लेकर आती हूँ, तुम आराम से रहना और अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर बकरी चली जाती है। तब शेरू मेमना से बोलता है, सुनो मेमना भाई, चलो आज तालाब में मछलियाँ पकड़ने चलते हैं, चलो। तब वो दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं और शेरू मछलियों को पकड़कर उन्हें मजे से खा जाता है। मछलियों को खाकर शेरू का मुंह खून से गंदा हो जाता है। मछलियों को खाने के बाद शेरू पीछे देखता है तो वहां मेमना नहीं था। उसको वहां न पाकर शेरू बहुत परेशान हो जाता है और उसे आवाज लगाता है, मेमना, मेमना, कहाँ हो तुम मेमना? तभी वहां पर बकरी पहुंच जाती है। शेरू के साथ मेमना को ना पाकर बकरी बहुत डर जाती है। शेरू, शेरू, शेरू बेटा, मेरा बेटा मेमना कहाँ है? तब शेरू बकरी को सब कुछ बताता है। शेरू की बात सुनकर बकरी का शक शेरू पर ही जाता है, क्योंकि बकरी को भालू की कही वो बात याद आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ही मेरे बेटे मेमना को मारकर खा लिया होगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तब शेरू वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद ही मेमना वहां पहुंच जाता है और बकरी को बताता है कि मैं यहीं पास में टहल रहा था। तब बकरी जल्दी से जाकर शेरू को रोक लेती है और शेरू से माफी मांगती है। उसके बाद से वो तीनों फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।